हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 का 3 सवाल हम लोग पढ़े थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये चौथा दिया है, देखें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसका हल देखें। हम मान लेंगे, इसमें देखें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जैसे पहला संख्या अगर धनात्मक जो है 2 है तो अगला जो है 3 होगा, तो उसमें एक जोड़ रहे हैं तो अगला मिल रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे रफ के लिए देखें, जैसे पहली संख्या धनात्मक जो 2 है, अगली क्रमागत संख्या जैसे तुरंत इसके बाद वाली संख्या 3 होगा, यानी 2 में एक जोड़ दिए तो अगली संख्या मिल गया। तो अगर हम इस यक्स मान लें पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो दूसरी जो है धनात्मक क्या होगी, x+1 होगा। तो यहाँ लिखें, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ये रफ के लिए है, पूर्णांक x एवं यहाँ क्रमशः कर लें, क्रमशः x एवं x+1 हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखें क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो वर्गों का योग, तो पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो इसका वर्ग कर दें, और दूसरी जो है धनात्मक पूर्णांक x+1 है तो इसका वर्ग कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो इसका योग कितना हो जाता है, 365 हो जाता है। ठीक है, अब जो है इसका वर्ग कर दें, x+1 का होल स्क्वायर जो दिया है इसको वर्ग करें तो x² प्लस यह क्या होता है, x² हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा, और प्लस 1 का वर्ग 1 हो गया। ठीक है, बराबर 365 हो गया। अब देखें 2x² हो जाएगा प्लस 2x और प्लस 1, ये 365 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ऋण 365 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब यह 2x² धन 2x, यह 365 ऋणात्मक है, संख्यात्मक रूप से यह अधिक है। ठीक है, तो इसमें से एक घट जाएगा तो हो जाएगा -364, यह बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 364 ऋण 364 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ऋण 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 3 6 1, 728 मिलेगा। ठीक है, अब इस 728 का 2 भाग ऐसा करें जिसको गुणा करने पर 728 मिल जाए, और ये ऋण चिन्ह बताता है कि दोनों को घटावें तो x का गुणांक 2 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 728 का 2 भाग करेंगे तो वह आपका होगा 26 हो जाएगा और 28 होगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 728 मिल जाएगा, और 28 में से 26 घटाएंगे तो यहाँ x का गुणांक 2 मिल जाएगा। तो यही 2 भाग होंगे आपके। तो यहाँ लिखें 2x² धन 2 की जगह लिख दें 28 ऋण 26। ठीक है, और इंटू x बाहर हो गया 3 और ऋण 364 बराबर 0। ये रफ के लिए है। अब देखें 2x², इस कोष्टक को तोड़ दें, धन 28 x ऋण 26x ऋण 364 बराबर 0। अब इसमें से 2x कॉमन हम ले सकते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, एक घात बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो यहाँ x बच गया, प्लस यहाँ 14 हो जाएगा, x बाहर हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, 26 कॉमन ले लें, और तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, अब दोनों जगह से x धन 14 जो है हम बाहर ले लें तो यहाँ बच जाएगा आपका 2x, और यहाँ बच गया ऋण 26 बराबर 0। ठीक है, यदि x धन 14 बराबर 0,
तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, ऋण 14 होगा। यह अमान्य होगा क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो है यह है, तो इसलिए यह अमान्य होगा, तो यहाँ लिख लें अमान्य। ठीक है। अब पुनः यदि 2x ऋण 26 बराबर 0 लें तो 2x बराबर 26, इस तरह से x बराबर आपका हो जाएगा 26/2 और यह हो जाएगा आपका 13। ठीक है। तो यह पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका पहली धनात्मक संख्या। अच्छा, दूसरी पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x+1 है। तो इसमें x की जगह 13 रख देंगे, धन 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 14। तो यही आपका आंसर होगा, यही दोनों संख्याएं होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 एवं 14 हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5वां दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसमें हम मान लेंगे, माना यहाँ देखें समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से तुलना कर रहा है तो हम आधार की लंबाई अगर मान लें, ठीक है, तो ऊंचाई मिल जाएगा। तो यहाँ माना समकोण त्रिभुज के आधार का माप x सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ लिख ले प्रश्नानुसार त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h बराबर यह हो जाएगा, कह रहा आधार की माप से, आधार जो है कितना है, x है और इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो इतना जो है ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, आधार मिल गया और उसकी ऊंचाई मिल गया, तो इसका कर्ण जो है दिया गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ 13 सेंटीमीटर दिया है। तो रफ के लिए देखें, यहाँ रफ हम कर रहे हैं। यहाँ ये समकोण त्रिभुज आपका है, इसको आपको बनाना नहीं है, आप इसको समझ लें। ये समकोण त्रिभुज है, इसका आधार हमने ऊंचाई निकाल लिया है x-7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और इसका आधार जो है x है, और यह कर्ण जो है आपका, ये नाम रख दे सकते हैं ABC। ये कर्ण जो है आपका दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अब देखें, एक जो कर्ण होता है इस ऊंचाई के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग। तो ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको लिखेंगे, कर्ण का वर्ग, चूँकि कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है, ऊंचाई का वर्ग, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऊंचाई का वर्ग धन आधार का वर्ग, किसमें, समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये फिगर आपको समझाने के लिए हम बनाए हैं। ठीक है, तो इसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला होता है। तो इसमें कर्ण जो है आपका दिया है, देखें ये 13 दिया है, तो हम कर्ण की जगह 13 लिख लेंगे। तो
तो यहाँ हो जाएगा 13 का वर्ग। ऊंचाई आपका कितना है, ऊंचाई आपका x-7 मिल गया है, तो यहाँ x-7 यहाँ लिख लें, इसका वर्ग कर दें। धन आधार, आधार जो है हम लोग x माने हैं, तो यहाँ x हो जाएगा और इसका वर्ग कर दें। अब देखें इसका वर्ग करें तो 169 होगा, इसको वर्ग करें तो x² माइनस 14x 2ab और धन b², यानी b² का मतलब 7 का वर्ग, तो यह हो जाएगा 49 धन x²। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यह दोनों मिल करके 2x² हो जाएगा माइनस 14x और धन 49 हो जाएगा, इधर 169 हो गया। ठीक है, इस 169 को आप इधर पक्षांतर कर लें तो इधर जो है आपका 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2x² माइनस 14x धन 49 ऋण 169। अब देखें यह 2x² माइनस 14x और यह ऋण हो जाएगा, इसमें से घटेगा धनात्मक वाला, तो 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 120 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब इस दाएं पक्ष को बाएं तरफ लाएं या बाएं पक्ष को दाएं तरफ ले जाएं, तो यह आपका हो जाएगा 2x² ऋण 14x ऋण 120 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें 2 से भाग अगर हम कर दे दोनों तरफ, तो आप मिलेगा क्या, x² ऋण 7x ऋण 120 है ना, तो यहाँ 60 हो जाएगा बराबर 0। अब देखें c की जगह ऋण 60 है और x² का गुणांक 1 है, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रफ के लिए हम बता रहे हैं, इधर ये ऋण 60 हो जाएगा। अब ऋण 60 को जो है 2 भाग करेंगे, जिसको गुणा करने पर 60 आ जाए, और ऋण चिन्ह बता रहा है कि दोनों पार्टों को घटाने पर x का गुणांक 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 गुणे 5 अगर करें तो 60 हो जाएगा और 12 में से 5 को घटाएं तो यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम करें, तो 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 12 ऋण 5 और यहाँ बाहर x कर देंगे, ऋण 60 हो जाएगा बराबर 0। अब देखें इस कोष्टक को तोड़ दें तो -12x, और जब कोष्टक तोड़ेंगे तो अंदर माइनस है बाहर माइनस है, तो यह प्लस हो जाएगा 5x हो जाएगा, ऋण 60 हो गया। ठीक है, अब देखें इसमें से x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ x² है, एक घात वाला बाहर हो गया तो x बचा यहाँ, और माइनस यहाँ x बाहर हुआ तो यह 12 हो गया, प्लस यहाँ से 5 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x और यहाँ हो गया 12 × 5 = 60, यहाँ 12 हो गया बराबर 0। ठीक है, दोनों जगह से x - 12 बाहर ले लिए, यहाँ बचा आपका x और यहाँ बच गया धन 5 बराबर 0। अब यदि x + 2 बराबर 0 करें, x - 12 है ना, तो यहाँ लिखें यदि x - 12 बराबर 0 करें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यह जो है यही आधार हो जाएगा, यहाँ लिख लें आधार। ठीक है, यह आधार 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद से लिखेंगे यदि x + 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, चूँकि यह ऋणात्मक है और लंबाई ऋणात्मक में नहीं ली जाती है, तो यह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इसलिए x का मान कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, यह 12 हो गया। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया है शेष अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, शेष अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो जिसमें से हम जो है आधार मान लिए थे x, तो x का मान जो है 12 आ गया, तो आधार जो है x 12 हो गया, और ऊंचाई के लिए x में से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें, तो x अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई यह जो है कितना था, x - 7, आधार से 7 सेंटीमीटर कम था, तो यहाँ x का मान हम 12 रख देंगे और इसमें से 7 घटा देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यह हो जाएगा आपका ऊंचाई। ठीक है, 5 सेंटीमीटर।
तो यही आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा दिया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। इसमें हम मान लेंगे, देखें ये कह रहा है कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है एक उद्योग में, एक कुटीर उद्योग। तो एक विशेष दिन ये देखा जाता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण पर किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो हम मान लें, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो मान लें तथा प्रत्येक नग की लागत जो है यहाँ लिखें, इसलिए प्रत्येक, यहाँ आपका दिया है कि उस दिन के एक विशेष दिन में देखा जाता है कि प्रत्येक नग मानी एक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यानी अगर x बर्तन निर्माण हुए हैं तो उसका दुगुना 2x होगा और +3 जो है इसका लागत हो जाएगा। यहाँ लिखें प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, ये लागत हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x, यानी बर्तन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x का दुगुना तो 2x हो गया और उससे 3 अधिक, यह हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ कह रहा है कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या, यहाँ देखें यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया थी, तो इस हम क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या में और एक नग की लागत का गुणा कर देंगे तो वह कुल लागत के बराबर हो जाएगा 90 रुपये के। तो यहाँ क्या करें, x और गुणे 2x + 3 का गुणा करेंगे तो यह 90 रुपये के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस x का अंदर गुणा करें तो यह हो जाएगा 2x² धन 3x और 90 को इधर पक्षांतर करें तो ऋण 90 बराबर 0, ठीक है। अब देखें ऋण 90 का और 2 का गुणा करें, ये रफ के लिए हमको बता रहे हैं, तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा। इस 180 का 2 भाग करें जिसका गुणा करने पर 180 आ जाए और ऋण चिन्ह बता रहा है कि दोनों को आपस में घटाएं तो उसका अंतर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखें 15 गुणे 12 अगर करते हैं तो 15 दूना 30 और 15 का 15 3 18 180 आ जा रहा है और 15 में से 12 अगर घटाते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यह रफ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x² + 3 के जगह लिख दें 15 ऋण 12, ठीक है, इंटू x ऋण 90 बराबर 0। तो 2x² धन 15x ऋण 12x, कोष्टक को तोड़ देंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लें x, ठीक है, तो 2x बचेगा यहाँ और यहाँ बच गया 15 और इसमें से कॉमन ले लें हम कितना, 6 कॉमन ले लें तो 2x बचेगा, यहाँ बाहर माइनस हो गया तो अंदर प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 15, 15 छक्के 90, ठीक है, बराबर 0। दोनों जगह से 2x
धन 15 कॉमन बाहर हो गया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया ऋण 6 और यह हो गया 0। अब देखें यदि इसको 0 मानते हैं, यदि 2x प्लस 15 को 0 अगर लेते हैं तो क्या मिलेगा, x बराबर 15 इधर आएगा तो -15 हो जाएगा और 2 से भाग हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब देखें बर्तनों की संख्या ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अमान्य। अब यदि x - 6 को 0 लें तो x का मान 6 आ जाएगा। यहाँ लिखें यदि x - 6 बराबर 0 तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा। यही बर्तनों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बर्तनों की संख्या, यह हो गया आपका x बराबर 6। अब जो है प्रत्येक नग की लागत भी पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, वह कितना था, बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक था, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा आपका, x का मान यहाँ 6 रख दें तो 2 गुणे 6 अधन 3 और यह हो जाएगा आपका 6 दूना 12 धन 3। तो इस तरह से यह आपका हो जाएगा ये 15, ठीक है। यह हो गया आपका 15 रुपये, ठीक है। यहाँ लिख लें प्रत्येक नग की लागत, ये 15 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा था, ये बर्तनों की संख्या पूछ रहा था तो 6 होगा और नग की लागत जो है यह 15 रुपये होगा। इसको आप नोट कर लें और इस तरह से यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। अब अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। पिछले वीडियोज में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि 100x² ये द्विघात समीकरण है, 100x² - 20x धन 1 बराबर 0 है। तो इस समीकरण के मूल आपको ज्ञात करने थे, मूल या इसके हल ज्ञात करने थे। तो देखें 100x² का गुणांक 100 है, ठीक है, और c के जगह 1 है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ आपका 100 आ गया, ठीक है। ये रफ के लिए बता रहे हैं, ये 100 आ गया। तो अब देखें 100 का 2 भाग ऐसा करें जिसको गुणा करने पर 100 तो मिल जाए और ये धनात्मक चिन्ह है तो जोड़ने पर ये 20 आ जाए, x का गुणांक। तो देखें 10 गुणे 10 अगर करेंगे तो 100 मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 10 को तो 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें हम 100x² ऋण 20 की जगह क्या लिखेंगे, 10 धन 10 ब्रैकेट बंद इंटू x धन 1 बराबर 0। अब देखें 100x² ऋण 10x कोष्टक तोड़ दें -10x आप धन 1 बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 10x ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका x बच गया और यहाँ 10 बच गया, ठीक है। तो 10x होगा, अब माइनस यहाँ 10x बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा। इसमें से आप एक कॉमन लें, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 10x बच गया और बाहर माइनस हो गया तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 बराबर 0, यह मिल गया आपको। अब दोनों जगह से 10x ऋण 1 जो है बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या, 10x और यहाँ हो गया ऋण 1, ठीक है, यह हो गया 0, ठीक है। तो अब देखें यदि 10x ऋण 1 बराबर 0 करें, यदि 10x ऋण 1 बराबर 0 करते हैं तो 10x बराबर 1 हो गया और इस तरह से x बराबर 1/10 हो गया, ठीक है। पुनः
यदि दूसरा भाग इसका जीरो करें, 10x ऋण 1 बराबर जीरो, तो 10x बराबर 1 हो गया और x बराबर 1/10 हो गया। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण के मूल जो हैं दो आ गए, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 1/10 कामा 1/10 हैं। ठीक है, यही इसके हल हैं, इसे आप नोट कर लें। और आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक दूसरा प्रश्न आपको दिया जा रहा है, बीजगणित से ही संबंधित है। तो देखें, इसमें से जैसे एक संख्या दिया गया है 4, ठीक है, और ऋण 2 को घटाना है। ऋण 2 को 4 में से ऋण 2 को क्या करना है, घटाना है। ये प्रश्न है आपका। ठीक है, ये प्रश्न है 4 में से, ठीक है, 4 में से ऋण 2 को घटाना है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।